हर हर महादेव सभी को। ऋषि पंचमी तिथि सप्तऋषियों की पूजा अर्चना करने के लिए समर्पित मानी जाती है। यह व्रत मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से साधक को जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिल सकती है। ऐसे में व्रत के दिन ऋषि पंचमी की व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। ऐसे में इस बार यह व्रत 8 सितंबर 2024 यानी आज किया जाएगा। तिथि के अनुसार देखा जाए तो यह व्रत गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है। व्रत कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा के बारे में। ऋषि पंचमी की कथा के अनुसार एक नगरी में एक कृषक और उसकी पत्नी रहती थी। एक बार उसकी पत्नी रजस्वला हो गई, लेकिन यह जानने के बावजूद वह अपने कार्यों में लगी रही, जिस कारण उसे दोष लग गया। चूंकि उसका पति भी इस दौरान उसके संपर्क में आया तो वह भी दोष का शिकार हो गया, जिस कारण वह अगले जन्म में जानवर बन गए। पत्नी को कुतिया का जन्म मिला तो वहीं पति को बैल का। इस दोनों के अलावा उनका कोई दोष नहीं था, इसीलिए इन्हें पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। इस रूप में दोनों अपने पुत्र के घर में ही रहने लगे। एक दिन पुत्र के यहाँ ब्राह्मण पधारे और उनकी पत्नी ने ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया, लेकिन इस दौरान खीर में एक छिपकली गिर गई, जिसे उसकी माँ ने देख लिया। अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या से बचाने के लिए उसने अपना मुख खीर में डाल दिया, लेकिन कुतिया की यह हरकत देखकर पुत्रवधू को बहुत गुस्सा आया और उसने मारकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। जब रात के समय वह सारी बात बैल के रूप में पति को बता रही थी तो उनकी सारी बातें उनके पुत्र ने सुन ली। तब उसने एक ऋषि के पास जाकर इसका उपाय पूछा। ऋषि ने पुत्र से कहा कि अपने माता पिता को इस दोष से छुटकारा दिलाने के लिए तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को ऋषि पंचमी का व्रत करना होगा। ऋषि के कहे अनुसार पुत्र ने ऐसा ही किया, जिससे उन दोनों को पशु योनि से छुटकारा मिल गया। इसीलिए महिला के लिए ऋषि पंचमी का व्रत बहुत ही उत्तम माना जाता है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, ऋषि पंचमी मुख्यतः सप्तऋषियों को समर्पित मानी जाती है। इस दिन को मुख्य रूप से महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से साधक को जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं इस व्रत के महत्व और पूजा विधि के बारे में। इस व्रत को मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा रखा जाता है। मुख्य रूप से यह व्रत महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान लगने वाले रजस्वला दोष से बचाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के पाप तो नष्ट होते ही हैं, सप्तऋषियों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि किसी व्यक्ति के लिए गंगा में स्नान करना संभव नहीं है तो इस दिन घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। ऋषि पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद घर व मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। इसके बाद पूजा स्थान पर आसन बिछाकर उस पर एक चौकी रखें। साथ ही सभी पूजा सामग्री जैसे धूप, दीप, फल, फूल, घी, पंचामृत आदि एकत्रित कर लें। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाने के बाद सप्तऋषि की तस्वीर स्थापित करें और कलश में गंगा जल भरकर रख लें। आप चाहें तो अपने गुरु की तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद कलश से जल लेकर सप्तऋषियों को आरती दें और धूप दीप दिखाएं। अब उन्हें फल फूल और नैवेद्य आदि अर्पित करें। पूजा के दौरान सप्तऋषियों को फल और मिठाई अर्पित करें। सप्तऋषियों के मंत्रों का जाप करें और अंत में अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। इसके बाद सभी लोगों में प्रसाद वितरित कर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में।
तब तक अगर आप सभी को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।